हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडजेक्टिव्स जो हमारी डेली कन्वर्सेशन में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। और एडजेक्टिव के मीनिंग के साथ साथ में जो वर्ड्स हैं हमारे, उनके मीनिंग के साथ साथ हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, एक एक सबके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ताकि आपको उस कॉन्टेक्स्ट में किस टाइप से यूज़ करना है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही सेशंस आपको आगे भी मिलते रहें और आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस होती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट हमारा वर्ड है अपसेट। अपसेट, अपसेट का मतलब क्या होता है? अपसेट का मतलब होता है परेशान। ठीक है, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता जो बताता है, विशेषण हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? नाउन की विशेषता बताते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि एक परेशान लड़का, अ अपसेट बॉय। तो बॉय क्या है? नाउन है, एक संज्ञा है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। एडजेक्टिव क्या है? हमारा अपसेट। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा? हमारा अपसेट एक एडजेक्टिव होगा। अ अपसेट बॉय, लड़का क्या है? परेशान है। तो लड़के की ये क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे कि मुझे ऐसे बोलना है कि दूसरों को तुम्हें परेशान मत करने दो। हम ये कॉन्वर्सेशन में काफ़ी बार यूज़ करते हैं कि दूसरे लोगों को तुम्हें परेशान मत करने दो। बहुत सारे तुम्हें परेशान करते हैं, तो उनको तुम्हें परेशान मत करने दो। तो मैं क्या बोलूँगी? डोंट लेट एनीवन अपसेट यू। डोंट लेट एनीवन अपसेट यू। डोंट लेट एनीवन अपसेट यू। दूसरों को तुम्हें परेशान मत करने दो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडवेंचरस। एडवेंचरस, अब एडवेंचरस का मतलब क्या होता है? एडवेंचरस का हिंदी मीनिंग होता है साहसी। साहसी मतलब वो चीज़ जो बहुत सारी चुनौतियों से भरी हुई हो, बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारे ट्रबल से भरी हुई हो, उसको हम एडवेंचरस बोलते हैं। ठीक है, हम बहुत बार ऐसे वर्ड सुनने में आते हैं हमारे कि एडवेंचरस ट्रिप। तो ट्रिप क्या है? ट्रिप तो एक नाउन है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? एडवेंचरस। एडवेंचरस ट्रिप मतलब कि जो ट्रिप है वो कैसी है? वो एडवेंचरस है, मतलब जो साहसी है। साहसी का मतलब क्या है? कि बहुत सारी चुनौतियों से भरी हुई है, इसलिए एडवेंचरस का मतलब हो जाता है साहसी। और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं इसको एक छोटे एग्जांपल से बोल सकती हूँ, ऐसे कि अ एडवेंचरस गर्ल, एक साहसी लड़की। अ एडवेंचरस गर्ल। ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहूँ, ऐसे कि मुझे एक कैमरा पसंद है ले जाना मेरी साहसी ट्रिप पे, मतलब कि मेरी जो एडवेंचरस ट्रिप है उस पर मैं एक कैमरा ले जाना चाहूँगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? जब हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं ये करना चाहूँगा, मैं वो करना चाहूँगा, तब हम क्या करते हैं? तब हम आई वुड लाइक का यूज़ करते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, आई वुड लाइक टू टेक अ कैमरा ऑन माई एडवेंचरस ट्रिप। आई वुड लाइक टू टेक अ कैमरा ऑन माई एडवेंचरस ट्रिप। आई वुड लाइक टू टेक अ कैमरा ऑन माई एडवेंचरस ट्रिप, मतलब मैं अपने एडवेंचरस ट्रिप पे एक कैमरा ले जाना पसंद करूँगा। ठीक है, ताकि मैं सब कुछ शूट कर पाऊँ, सारी सराउंडिंग्स को शूट करके मैं अपने पास रख पाऊँ। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रबल्ड। ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का मतलब क्या होता है? ट्रबल मतलब होता है परेशानी, जबकि ट्रबल्ड मतलब होता है परेशान। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं खांसी से परेशान हूँ। ठीक है, कफ, कफ से मैं परेशान हूँ, मैं खांसी से परेशान हूँ, तो मैं ऐसे बोलूँगी आई एम ट्रबल्ड विथ कफ। आई एम ट्रबल्ड विथ कफ। आई एम ट्रबल्ड विथ कफ। ठीक है, और मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, मान लो कि मुझे ऐसे बोलना है कि मैं उस लड़की के बारे में परेशान हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम ट्रबल्ड अबाउट हर। आई एम ट्रबल्ड अबाउट हर, मैं उसके बारे में परेशान हूँ। ठीक है, आई एम ट्रबल्ड अबाउट हर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड, अब परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स्ड का मतलब होता है उलझा हुआ। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे बात करें कि तुम्हारी बात उलझी हुई है, या फिर तुम मुझे ऐसा उलझा हुआ लुक मत दो, मतलब कि तुम मुझे ऐसा, जैसे कि तुम कन्फ्यूज़न में हो, उस टाइप से मुझे मत देखो। ठीक है, अगर मैंने किसी को कुछ बताया है और वो मुझे एक कन्फ्यूज़न वाला लुक दे रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आया है, तब मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ इस वर्ड को कि डोंट गिव मी अ परप्लेक्स्ड लुक। डोंट गिव मी अ परप्लेक्स्ड लुक। डोंट गिव मी अ परप्लेक्स्ड लुक, मुझे ऐसा कन्फ्यूज़न वाला लुक मत दो। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउटरेजियस। आउटरेजियस, अब आउटरेजियस का हिंदी मीनिंग होता है अपमानजनक।
अपमानजनक, ठीक है। किसी का भी हम अपमान करते हैं उसको हम बोल सकते हैं आउटरेजियस बिहेवियर, ठीक है। किसी के साथ में हम ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उसको हर्ट होता है तो हम उसको बोल सकते हैं आउटरेजियस बिहेवियर, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हें ना अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं बहुत बार कि जो किसी के साथ में गंदा सा व्यवहार कर देता है, गंदा सा बिहेवियर कर देता है जिससे सामने वाले को हर्ट होता है, तो हम बोलते हैं ना कि तुम्हें अपने इस टाइप के बिहेवियर के लिए, जो अपमानजनक बिहेवियर है उसके लिए तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर आउटरेजियस बिहेवियर, यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर आउटरेजियस बिहेवियर। तुम्हें अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नास्टी। नास्टी, नास्टी मतलब क्या होता है, बहुत ख़राब, ठीक है। हम जनरली इसका यूज़ तब करते हैं जब किसी चीज़ का हमको स्वाद जो है वो ख़राब लगता है, ठीक है। तो मान लो कि मैं कॉफ़ी पीने गई और मुझे वो बहुत गंदी लगी, तो मैं क्या बोल रही हूँ, दिस कॉफ़ी हैज़ अ नास्टी टेस्ट, दिस कॉफ़ी हैज़ अ नास्टी टेस्ट। इस कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ख़राब है, दिस कॉफ़ी हैज़ अ नास्टी टेस्ट, ओके। अगला हमारा वर्ड है गॉर्जियस। गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत भव्य सुंदर, हम ऐसे बोल सकते हैं। हम इसको गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, किसी के भी लिए यूज़ कर सकते हैं जो सुंदर हो, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं, यू लुक गॉर्जियस टुडे, तुम आज सुंदर लग रही हो, यू लुक गॉर्जियस टुडे, तुम आज सुंदर दिखती हो, लग रही हो, वो सेम ही बात है, ओके। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाओ व्हाट अ गॉर्जियस व्यू, कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर दृश्य है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस, वाओ तुम कितनी सुंदर लग रही हो, वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तुम सुंदर लग रही हो, ठीक है। तो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस। इसका मतलब कि मैं एक्साइटमेंट से बोल रही हूँ, मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ, मतलब ये क्या है, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस, वाओ तुम सुंदर लग रही हो, ओके। अगला हमारा वर्ड है फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड, फ्राइटन का मतलब क्या होता है, फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ। तो ये डरा हुआ अब हम इंसान के लिए बोल सकते हैं ये कि फ्राइटन बॉय, फ्राइटन गर्ल, ठीक है। तो हम इसको नाउन से पहले यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्राइटन एलिफेंट, फ्राइटन एलिफेंट, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि डरा हुआ हाथी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं डर गई, या फिर मैं डरी हुई थी, ठीक है, मैं डर गई थी, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने जब उसको पहली बार देखा तो मैं डर गई थी, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, आई वॉज फ्राइटन्ड व्हेन आई सो हर फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला हमारा वर्ड है इमेंस। इमेंस, इमेंस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जैसे हम बोल सकते हैं कि इमेंस अमाउंट ऑफ मनी, मतलब एक पैसों का बहुत बड़ा अमाउंट, ठीक है। तो इसके लिए अगर मुझे एग्जांपल लेना है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि उसने बिजनेस से बहुत बड़ा अमाउंट पैसों का जमा कर लिया है, ठीक है, या फिर उसने बहुत सारा पैसा बना लिया है बिजनेस के थ्रू, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगी, ही मेड एन इमेंस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस, ही मेड एन इमेंस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एन क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो एडजेक्टिव इमेंस है वो हमारा वाउल से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU, वाउल साउंड हमें यहाँ पर देखनी है। इमेंस, तो ई क्या है, ई जो है हमारा हिंदी का वाउल है, तो यहाँ पर हम इसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन। तो मैंने बोला ही मेड एन इमेंस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस, ओके। तो ऐसे हमको सारे ग्रामर रूल्स भी पता होने चाहिए कि कब हमें क्या यूज़ करना है, तो साथ साथ हम सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब होता है निराशा, निराशाजनक हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक एडजेक्टिव है तो फ्रस्ट्रेटिंग हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि शी इज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग गर्ल। तो यहाँ पर अगर हमको एक एग्जाम्पल यूज़ करना हो तो मैं ऐसे बोलूँगी कि अभी वाली जो सिचुएशन है ना, जो सिचुएशन है वो मेरे लिए बहुत निराशाजनक है, ठीक है, मैं इसे बोल सकती हूँ। तो मैं बोलूँगी द करंट सिचुएशन इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, द करंट सिचुएशन इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, द करंट सिचुएशन इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, कि जो अभी करंट मतलब क्या होता है, जो अभी फ़िलहाल में चल रही है, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो मेरे लिए बहुत
निराशाजनक है, ठीक है। हम बहुत बार इस सेंटेंस का में यूज़ कर सकते हैं कि ये जो परेशानियाँ मेरी चल रही है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेटिंग वर्ड को हमको याद करना है, इसका मतलब क्या होता है, निराशाजनक, ओके। अगला हमारा वर्ड है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, बहुत गहन हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप में हम इसको बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि हम वास्ट बोलते हैं, वास्ट, इसका सिनोनिम है वास्ट, ठीक है। क्या है, वास्ट। वास्ट का मतलब क्या होता है, वास्ट का मतलब भी होता है बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, बहुत गहन हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले तो हम बोलते हैं ना कि वास्ट सिलेबस है, हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा हमारा सिलेबस है, ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव है। हम एक्सटेंसिव का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव के लिए अगर मैं ऐसे बोलूँ कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा गहन या फिर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नॉलेज है उसको, ठीक है, तो मैं बोलूँगी हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी एक्सटेंसिव। हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी एक्सटेंसिव, ठीक है, कि उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा या फिर गहन है, डीप उसके पास में नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज का, ओके। अगला हमारा वर्ड है एक्साइटेड। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, उत्साहित। हिंदी में क्या मतलब होता है, उत्साहित, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा आतुर हो किसी चीज़ के लिए, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक्साइटेड, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो, वाई आर यू सो एक्साइटेड, वाई आर यू सो एक्साइटेड, तुम किस बारे में इतना एक्साइटेड हो, तुम किस बारे में इतना उत्साहित हो। तो मैं क्या बोलूँगी, What are you so excited about? What are you so excited about? तुम किस बारे में इतना उत्साहित हो, What are you so excited about? ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगी I'm so excited, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, उत्साहित हूँ। मान लो कि मुझे कोई मेरा बर्थडे है तो मैं बोलूँगी I'm so excited about my birthday, कि मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि वहाँ पर जब मेरा बर्थडे होगा तो मैं क्या क्या करूँगी, या फिर मेरे बहुत सारे प्रेजेंट्स आएंगे, गिफ्ट्स आएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँगी आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई बर्थडे, ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई रिज़ल्ट, कि मेरे रिज़ल्ट आने वाला है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिज़ी। डिज़ी, डिज़ी का मतलब क्या होता है, चक्कर, चक्कर टाइप का जो लगता है ना, उसको हम बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे चक्कर आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे फीलिंग को हम डिज़ी बोलते हैं, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग डिज़ी, आई एम फीलिंग डिज़ी, कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिज़ी, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, अगला हमारा वर्ड है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है जो दृढ़ निश्चय वाला हो। मान लो कि मुझे ऐसे बोलना है कि वो लड़की जो है वो दृढ़ निश्चय वाली है, तो मैं क्या बोलूँगी, डिटरमाइंड गर्ल, शी इज़ अ डिटरमाइंड गर्ल, वो लड़की दृढ़ निश्चय वाली है, शी इज़ अ डिटरमाइंड गर्ल, ओके। और मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि उसने आज शाम को जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया या फिर तय कर लिया है। ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि उसने तय कर लिया है कि वो आज शाम को जाएगी, तो मैं क्या बोलूँगी कि उसने आज शाम को जाने का तय कर लिया है। शी हैज़ डिटरमाइंड ऑन गोइंग दिस इवनिंग, शी हैज़ डिटरमाइंड ऑन गोइंग दिस इवनिंग, उसने इस शाम को मतलब आज शाम को जाने के लिए तय कर लिया है। शी हैज़ डिटरमाइंड ऑन गोइंग दिस इवनिंग, शी हैज़ डिटरमाइंड ऑन गोइंग दिस इवनिंग, ठीक है। आई होप कि आपको सारे जो वर्ड्स हैं, हमने यहाँ पर नए वर्ड सीखे हैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन में हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल रिलेटेबल वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ आप इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।